जिस हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, आज उसी हरियाणा में एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर में आक्रोश की गूंज सुनाई दे रही है। भिवानी के सिंघानी गांव में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर हर वर्ग सड़कों पर उतर आया है और इसी कड़ी में अब उचाना में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी सड़कों पर उतरकर हुंकार भरी और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन को जमकर घेरा। इस प्रदर्शन में नगरपालिका के चेयरमैन और किसान नेता भी शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि ये लड़ाई बेटियों की लड़नी है और हमें हर हाल में मनीषा को इंसाफ दिलाना है। छात्राओं ने कहा कि मनीषा के मर्डर केस को साजिश के तहत सुसाइड का मामला बनाया जा रहा है। आज प्रदेश में लड़कियां 1% सेफ नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं कोई दरिंदा लड़कियों को नोच रहा है और सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करके पल्ला झाड़ लेते हैं। छात्रा ने कहा कि मनीषा को मरना ही होता तो वो घर पर मरती, न कि खेत में। ये सीधा सीधा मर्डर का मामला है और मनीषा को इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो गरीब की बेटी है। बहन मनीषा को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए क्योंकि आज एक गरीब की बेटी के साथ हुआ है। सबकी बेटियां समान है। अगर आज उस बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी होगा। अगर वो बेटी किसी एमएलए मंत्री की होती है, सरकारी किसी ऑफिसर की होती तो बहुत जल्द इंसाफ मिल जाना चाहिए था। बहुत जल्द इंसाफ मिलता भी। ये जो हमारी देश की जो सच्चाई है वो सिर्फ एमएलए मंत्री की सुनी जाती है, गरीब की बेटी की कोई नहीं सुनता, इसलिए वो इंसाफ नहीं मिला जा रहा। कहाँ छोड़ेगा पुलिस? अगर हमारे साथ ये सब हो रहा, आज वो बेटी के साथ उसके साथ ऐसा होगा तो हमारे साथ ऐसा होगा। कहाँ बेटियां नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे कहाँ से जब हमको बचाएंगे नहीं? हम क्या आएंगे? कहीं किसी का रेप हो रहा है, कहीं किसी को मार के ऐसे गिर रहे हैं। बेटियां एक परिवार को नहीं 100 परिवारों को पालती हैं। बेटियां को छोटी चीज नहीं है जो 2 परिवारों को संभालती है और वो भी सेफ नहीं है तो कहाँ से हमारा देश तरक्की कर रहा है? बोलते तो हरियाणा में ऐसा हो रहा है, हरियाणा में कुछ भी नहीं है। क्या कर रही है हमारी सरकार? कुछ नहीं करे। जब हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है तो नारे लगाने का कोई फायदा नहीं है। नारा लगाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा लगाने का फायदा है जब बेटी सेफ पढ़े नहीं पड़ता। वहीं नगरपालिका के चेयरमैन विकास ने कहा कि मनीषा हत्याकांड के आज 8 दिन गुजर गए हैं, मगर ये भी हत्यारा पुलिस नहीं पकड़ पाई। इस मामले में पुलिस और सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल साफ हो गया है कि ये बेटियों की सरकार नहीं है और हरियाणा का हाल यूपी जैसा बना दिया गया है। इतना ही नहीं, इस मौके पर आजाद पालवा ने सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली और चंडीगढ़ का घेराव किया जाएगा। ये पुलिस प्रशासन का और सरकार का फेलियर है। सरकार चुप बैठी है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, सड़कें जाम कर देंगे। ये जो सरकार की मंशा इससे जाहिर नहीं हो रही कि बेटियों के पक्ष में सरकार है। सरकार ने हरियाणा का माहौल बिल्कुल बदल के रख दिया। हरियाणा में तो पहले जो 10 साल पहले यूपी होती थी वो हरियाणा बन गया। सारे अपराधी हरियाणा में शरण ले रहे हैं। हर रोज नई नई घटनाएं हो रही है। देखिए, आज ये नौजवानों ने मिलकर जो बेटी मनीषा के साथ जघन्य अपराध हुआ है, बेटी मनीषा की दर्दनाक हत्या की गई है, उसके दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए आज उचाना के नौजवान साथियों ने और उचाना की बहन बेटियों ने मिलकर इस प्रदर्शन को करने का काम किया और एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का काम किया है कि जल्दी से जल्दी बहन मनीषा को न्याय दिलाया जाए और उसके दोषियों को गिरफ्तार करके उनको सलाखों को पीछे फांसी की सजा दिलाने का। देखिए, हमें आशा और उम्मीद के साथ ही हम लगे हुए हैं और अगर बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो हम दिल्ली को घेरने का भी काम करेंगे और चंडीगढ़ को भी घेरने का काम करेंगे और बहन मनीषा को न्याय दिला के ही हम चुप बैठे। 8 दिन हो गया, अभी तक तो न्याय मिला। देखिए, लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर, हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर, राजस्थान देखिए, दिल्ली देखिए, नौजवान खड़ा हो चुका है और सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा और हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच इसके अंदर करवाई जाए। तो प्रशासन की कमी है, सरकार की कमियां है। सरकार ने आज हमारी बेटियां सुरक्षित है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के जघन्य अपराध
सरेआम होते हैं तो उसमें कोई गिरफ्तारी होती नहीं, ना ही कोई इंसाफ मिलता। उधर प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन स्वीकार करने के बाद नायब तहसीलदार ने कहा कि मामले में पुलिस और सरकार गंभीरता से काम कर रही है और सीएम नायब सैनी खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज स्कूल के बच्चे और भी उनके साथ में अन्य लोग इकट्ठे होकर के बहुत भारी मात्रा में ज्ञापन देने के लिए आए थे और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सभी की मांग थी। हमने ज्ञापन स्वीकार किया और उनको आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में गंभीरता से अपना कार्य कर रही है, जल्दी ही इस बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा। और इस मामले में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी पल पल की जो है ना अपडेट ले रहे हैं इस बारे में। आपको बता दें कि मनीषा हत्याकांड मामले में 5 दिनों के बाद अचानक सुसाइड नोट मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि होने के बाद माहौल गर्म हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन और कमेटी पर सहमति के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ऐसे में मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण में ग्रामीणों ने रास्तों को बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मनीषा को इंसाफ देने के बजाय पुलिस प्रशासन लिपापोती कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उचाना से हरदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।